Hello everyone, a very warm welcome to my channel Success Drivers by Deepti. In my today's video, we are going to learn about Unit 2 from the subject NES 102. So Unit 2 here is problems associated with different aspects of development. In my previous video, we have already learned about the different aspects of development such as the physical dimension or the social, emotional, cognitive, moral, etc. So all these are the different aspects of development, and today we are going to learn about all the problems that are associated, that are linked with the development. So let's begin here. So firstly, we are going to study about the problems which are associated with the physical development. तो एक बच्चे के physical development के साथ क्या problems हो सकती है associate, क्या problems हो सकती है link, इसके बारे में पढ़ते हैं. So mainly they can be classified into two types. The first one is the nutritional problems and the second one here is the physical illness or the injury. तो दो type की problems के बारे में थोड़ा detail में पढ़ेंगे. पहली problem यहाँ पे है हमारे पास nutrition. अब nutrition से तो आपको समझ में आता ही है कि nutrition और physical development बच्चे की कैसे लिंक्ड है. एक इंडिविजुअल जो कि हेल्दी फूड ईट करता है वो कैसा इंडिविजुअल होगा? एक वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी इंडिविजुअल होगा. वो क्यों होगा? वो एक ऐसा इंडिविजुअल बिकॉज उसकी फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी. एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो अच्छा न्यूट्रिशन इनटेक करता है, अच्छे से स्लीप लेता है, अच्छे से वो अपनी हाइजीन का ध्यान रखता है, क्लीननेस का ध्यान रखता है, ऐसा इंडिविजुअल कैसा होता है? वेल इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल होता है. सो इन केस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट अगर एक बच्चा अपने न्यूट्रिशन का अच्छे से ध्यान रखता है, हेल्दी फूड को ईट करता है, जंक फूड को अवॉइड करता है, अनहेल्दी फूड को इनटेक नहीं करता, तो ऐसे में क्या होगा? उसकी फिजिकल डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी. बट इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पुअर फैमिली या फिर एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ही गरीब फैमिली को बिलोंग करता है जहाँ पे उसे अच्छे से खाना नहीं मिलता, तो ऐसे बच्चे के साथ क्या होगा? उसकी एकेडमिक डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर हो सकती है, उसकी लैंग्वेज हैम्पर हो सकती है, इसके साथ साथ उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो हैम्पर हो सकती है. सो यहाँ पे कुछ लाइन्स है उनको पढ़ लेते हैं. डेफिशिएंसी इन एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन कैन इफेक्ट द बिहेवियर, इमोशनल एडजस्टमेंट और लीड टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग्स द चिल्ड्रन. तो ऐसे में क्या हो सकता है? बच्चों के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ सकती है, बच्चे पेसिमिस्ट बन सकते हैं, बच्चों की जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो खत्म होती जाती है धीरे धीरे. तो हमें बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट में कुछ स्टेप्स पढ़े थे जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए. सो नाउ कमिंग टू द सेकंड वन विच इज द फिजिकल इंजरी एंड द इलनेस. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. फिजिकल इंजरी एंड इलनेस के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स बच्चों को सबसे ज्यादा होती है इंडिया के अंदर. सो अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स दैट इज रिलेटेड टू द बोन्स. तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम बच्चों को देखें तो बच्चों की क्या हैम्पर हो सकती है? इससे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हैम्पर हो सकती है. कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्रिपल्ड होते हैं या फिर जिनकी लिम्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे होते. ऐसे केस में क्या होता है? बच्चे बहुत ही ज्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं. जब वो अपनी वर्ड को नहीं पहचान पाते, अपने सेल्फ कंसेप्ट को फॉर्म नहीं कर पाते, अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत लेट डाउन करते हैं, तब क्या होता है? उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो हैम्पर हो जाती है. सो नाउ इससे क्या होगा? आपकी ना केवल फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर होगी कि बच्चा अपनी मूवमेंट खुद नहीं कर पा रहा, ऑल्सो द चाइल्ड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आर गोइंग टू गेट इफेक्टेड. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा. तो ऐसे में एक टीचर को कैसे हेल्प करनी है बच्चों की? ऐसी गेम सजेस्ट करनी है, ऐसे स्पोर्ट्स सजेस्ट करने हैं बच्चों को जहाँ पे क्रिपल्ड बच्चों को भी हम उतना ही इन्वॉल्व कर सके. उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है. तो टीचर्स को कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि सभी बच्चे जो है वो इकट्ठे मिलकर सभी काम कर सके. सो दिस इज हाउ वी कैन हेल्प द चिल्ड्रन विद द फिजिकल इलनेस और इंजरी. सो दीज आर टू प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल डेवलपमेंट. तो हम लोगों ने दो प्रॉब्लम्स पढ़ ली हैं जो कि है न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज फिजिकल इलनेस एंड इंजरी. So we have already studied about the problems which are associated with the physical development of the individual. Let's move ahead with the problems which are associated with the emotional well-being of an individual. So we are concerning here with the emotional development. Emotional development यानी कि बच्चे अपने emotions को कैसे express कर सकते हैं, कैसे ये जान सकते हैं कि मुझे अपने आप को कैसे communicate करना है दूसरों के आगे. So the emotional well-being of a child is very important for his or her mental as well as the personality development. Emotions
influence the physical health as well as the mental well-being of a child. Physical factors influence the psychological growth of the individual. Psychological growth influences the emotional factors. तो यानी कि इमोशंस जो है बच्चों के वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल मेंटल वेलबींग के साथ एसोसिएटेड होते हैं. यानी कि एक बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि अपने इमोशंस को सही से नहीं बता पा रहा, कुछ उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एडोलेसेंस के दौरान क्या होता है, बच्चे अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं. तो ऐसे में जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल फील करता है तो क्या होगा, बच्चे की हेल्थ भी इफेक्ट होगी, यानी कि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट होगी, उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी. सेकेंडली उसके साथ क्या होगा, उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी हैम्पर होगी. कैसे होगी उसकी मेंटल डेवलपमेंट हैम्पर, उसका एकेडमिक्स पर से हट जाएगा सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ही वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट और फोकस ऑन हिज एकेडमिक्स. इसके साथ साथ वो क्या करेगा कि वो जो सोशल एक ग्रुप होता है, सोसाइटी का पार्ट बनना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा अलग है दूसरों से, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली अलग है, नेगेटिवली डिफ्रेंशिएट कर पाएगा वो इंडिविजुअल अपने आप को दूसरों के साथ. सो दिस इज हाउ द इमोशनल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इफेक्ट्स ऑल द अदर डेवलपमेंट्स ऑल्सो. सो यहाँ पे अभी आगे पढ़ते हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट. दो ऐसे फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, वो होते हैं एक्सेप्टेंस एंड द सेकंड वन इज द ट्रस्ट. यानी कि बच्चे को ट्रस्ट डेवलप करवाना बहुत जरूरी है. उसे ऐसा फील होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स और उसकी टीचर्स जो है उसके फ्रेंड्स भी हैं, यानी कि वो अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ खुले से आराम से सोशली बात कर सकता है. ऑल्सो द सेकंड थिंग इज द एक्सेप्टेंस. बच्चे को एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे बच्चा जो है कैसा फील करे, सिक्योर फील करे. ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे बच्चे जो है अपने आप को सिक्योर फील करेगा, वो ऑब्वियसली आपके सामने अपने इमोशंस को रख सकेगा. द नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज होम एनवायरमेंट और द क्लाइमेट इन विच द चाइल्ड ग्रोज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि ऐसा कंड्यूसिव एनवायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड करना जहाँ पे उसे सिक्योरिटी फील हो सके, जहाँ पे उसे सभी रिसोर्सेज मिल सके. इससे क्या होता है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है और अच्छी होती है. द नेक्स्ट पॉइंट हियर सेज पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव ग्रेट इंफ्लुएंस ऑन द चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट. पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर, जो कि हम स्टडी कर ही रहे हैं. पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट्स नहीं देनी चाहिए, स्लैप और हिट वगैरह नहीं करना चाहिए बच्चों को. इससे क्या होता है, उनके इमोशंस बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं. अगर उनके इमोशंस जो होते हैं वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, बच्चा चुप चुप रहना शुरू होगा. ही विल बिगिन टू बी एन इंट्रोवर्ट, या फिर वो एक पेसिमिस्ट भी बन सकता है, नेगेटिव थिंकर बन सकता है. ये सोच सकता है कि मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरा साथ नहीं चाहते हैं. ऐसे में बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा गलत स्टेप्स भी उठा सकते हैं. सो वी नीड टू कीप इन माइंड दैट वी नेवर हैव टू यूज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट वी आर एनकरेजिंग. ठीक है, ये तो बात हो गई फिजिकल पनिशमेंट्स की या फिर हो गई बात नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की. अब आते हैं कंपैरिजंस पे, जो कि हम ज्यादातर करते हैं. अब कंपैरिजंस कैसे एसोसिएटेड है एक बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के साथ. अगर आप किसी भी बच्चे को कंपेयर करेंगे दूसरे बच्चे के साथ, या फिर आप एक कॉम्पिटिशन रखवाते हैं जहाँ पे एक बच्चा लूज कर जाता है, तो जो लूजर होगा, यानी कि जो बच्चा लूज कर जाएगा, तो यानी कि उस बच्चे के साथ क्या होगा, उसके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इमर्ज होंगे. अब जो नेगेटिव थॉट्स है उससे क्या होगा, एंगर होगा, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी और एंजाइटी आएगी. जब ऐसी चीजें आने लगती हैं तो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है वो अनस्टेबल हो जाती है. तो हमें ऐसी चीजों को अवॉइड करना है और बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करनी है. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर आफ्टर द इमोशनल डेवलपमेंट. So now let's study about the problems which are associated with the academic achievement. So academics जो होता है वो हर स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सिमिलर इज द केस विद द चिल्ड्रन. बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है academics? क्योंकि academics से कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आता है कि उन्हें क्या थ्योरीज मिल रही है, क्या प्रैक्टिकलिटी मिल रही है और कैसे वो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं जो कि बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट जो है उसको इफेक्ट करते हैं या फिर उनकी स्कूल परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं. तो पहले यहाँ पे रीजन होता है पॉवर्टी. पॉवर्टी का क्या मतलब है, गरीबी. तो गरीबी के कारण क्या होता है, कई बच्चों की जो एबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं हिडन रह जाती है. गरीबी के कारण कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने स्कूल को कंप्लीट नहीं कर पाते, यानी कि वो ड्रॉप आउट बन जाते हैं. और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनमें बहुत सारी एबिलिटीज होती है, बहुत सारा हिडन टैलेंट होता है, पर फिर भी वो स्कूल्स को ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प करना होता है सोशल अर्निंग के लिए. सो कहीं ना कहीं ये जो पॉवर्टी है बहुत बड़ा रीजन है जो कि हमारे स्कूल परफॉर्मेंसेस को खराब कर रहा है. तो यानी कि
कि यहाँ पे पॉवर्टी को हटाने के लिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आनी चाहिए जिससे कि पॉवर्टी के बावजूद भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को एनरोल कर सके स्कूल्स के अंदर। सो द नेक्स्ट रीजन, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फिजिकली, सोशली या फिर कल्चरली डिप्राइव्ड होते हैं काफी सारी चीजों के, जैसे कि न्यूट्रिशन। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर मील नहीं मिलती खाने के लिए। अब जब प्रॉपर मील नहीं मिलते तो वो पढ़ेंगे कैसे, राइट? तो यहाँ पे उनका क्या होता है, स्कूल परफॉर्मेंस जो होता है कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें कंड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं मिलता पढ़ने के लिए, या फिर वो अपने घर में कैसे होते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स का क्या मतलब होता है, वो अपने घर में पहले ऐसे इंसान होते हैं जो कि स्कूल जा रहे होते हैं। ऐसे में बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता पढ़ने के लिए, उनको कोई एनकरेज करने वाला नहीं होता। तो कहीं ना कहीं डेप्रिवेशन जो होता है वो एक ऐसा रीजन बन जाता है जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चों की इफेक्ट कर सकता है। सो थर्ड रीजन हियर कुड बी द इररेगुलर अटेंडेंस ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चा जो है रोज स्कूल नहीं आ पाता, हफ्ते में एक बार आता है स्कूल, तो उस बच्चे को स्कूल के बारे में क्या नॉलेज होगी, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा। सो राइट, इररेगुलर अटेंडेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ड्यू टू विच द एकेडमिक अचीवमेंट of the child gets affected. So we have studied here the three reasons, the three problems which are poverty, deprivation and the third one is the attendance. तो ये कहीं ना कहीं ऐसे factors हैं जो कि बच्चों की academic achievement को affect कर सकते हैं. So let's proceed further with the gender bias and the gender related issues. Let's study about the problems which are related to the gender biasness as well as the gender inequality. तो gender biasness का क्या मतलब होता है, हम लोग पार्शियलिटी करते हैं दोनों genders के बीच में, मेल एंड फीमेल। आपको जैसे कि पता ही है इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ पे आज भी गर्ल्स के साथ या फिर फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पे इंडिया में आज भी ऐसी चीज़ों को एनकरेज किया जाता है जैसे कि फीमेल फीडिसाइड, यानी कि फीमेल्स का एबॉर्शन करवा देना अगर उनकी कोख में एक गर्ल पल रही होती है, यानी कि उनके वूम में एक गर्ल होती है। तो ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे एनकरेज की जाती है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द जेंडर बायसनेस। तो एक बच्चे की लाइफ में कैसे ये इफेक्ट कर सकता है। एक गर्ल चाइल्ड जो होता है अगर उसे खाली हाउस होल्ड कोर्स में लगाया जाए, उसको पढ़ाई ना करने दी जाए, जैसे कि हम लोग ज्यादातर चीजों में देखते हैं, मूवीज, ड्रामेटाइजेशंस, जहाँ पे हमें ये सब चीजें पता चलती है, तो कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड क्या होगी, इफेक्ट हो जाएगी। उसे समझ में आएगा कि मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी कि मुझे मेरे भाई को मिलती है या फिर मेरे पापा को मिलती है। सो राइट, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मेंटालिटी आ जाती है गर्ल्स के माइंड में कि उनको ओपननेस नहीं है वो सब करने की जो कि उसके भाई को है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो जेंडर बायसनेस है ये बच्चों के अंदर बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट लेकर आती है। इसमें क्या होता है, एक बच्चा जो होता है, एक गर्ल जो होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स विटनेस करती है, जैसे कि डाइटरी डेफिशिएंसीज, यानी कि एक गर्ल चाइल्ड को शायद कम खाने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो पूरा दिन तो है अपने कामों में लगी रहती है, उसके बाद उसे कोई रेस्ट नहीं मिलता। एंड सेकेंडली उसके घर वाले जो है उसके ब्रदर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसे में डाइटरी डेफिशिएंसीज हो सकती है। सेकेंड वन इज मैल न्यूट्रिशन, सेम थिंग। The third one is elimination and discrimination in the education sector. आज तो अभी हम सुनते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्लोगन हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं, बट क्या ये वाकई ही एप्लीकेबल है इंडिया जैसे देश के अंदर? बिकॉज यहाँ पे आज भी देखा जाता है कि गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजने से लोग हेजिटेट करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम, ये जो डिस्क्रिमिनेशन गर्ल चाइल्ड फेस करती है, इसे हम लोग डिस्करेज करना चाहिए। तो इवनिंग स्कूल्स बच्चों के लिए ना हो के हमें मॉर्निंग स्कूल्स को एनकरेज करना चाहिए। गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट होता है उसे हम लोगों को चेक करते रहना चाहिए और गर्ल्स की हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स है जिससे कि हम लोग जेंडर बायसनेस को डिस्करेज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय वीडियो, जहां पे अभी हम लोगों ने सेकंड यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, द प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसी रही। अगर आपको कोई भी फ्लॉज लगते हैं, कोई भी सजेशंस लगते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, यू कैन पुट डाउन देम इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको सर्टिफिकेट इन गाइडेंस की कंप्लीट नॉलेज चाहिए, इसकी आगे आने वाली वीडियोस चाहिए, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियोस चाहिए, सो दैट आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड टू मेक more such videos for all of you. So thank you so much for watching my video. Do not forget to like, share and comment. Thank you. Bye for now.